सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन 24 अवतारों में जो 2 अवतार हैं, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार, जो मानव चरित्र से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। केवल नयनों में गंभीरता है श्री राम जी के नयनों में, और कृष्ण के नयनों में चपलता है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया वो करो, और राम जी के लिए राम जी ने जो जीवन में किया है उसे करो, और कृष्ण ने जीवन में जो कहा है उसे करो। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए, मरीच के कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र सूर्य हैं। सूर्य का एक नाम और है विवस्वानु। वैवस्वानु के द्वारा जो पुत्र हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं, और वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिवजी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और उन्होंने देह त्याग दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम सरयाती, और वैवस्वत मनु के सरयाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ पर परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए। वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, और उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी। केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दिए। राजा की कन्या ने उन ऋषि की आंखों में 2 लकड़ियां लेकर के उन आंखों में चुभो दिया। राजा को पता नहीं। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम करके क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए, और इच्छा न होते हुए भी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की, और अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया, रोशनी प्रदान की। और सूर्य वंश के एक और राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश बड़े प्रतापी हैं, संतों की सेवा करते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण कर दिया, महाराज आज एकादशी है, हमारा व्रत है, और कल आकर के भोजन पा लेना, आपका निमंत्रण है, तभी हम व्रत का पारायण करेंगे द्वादशी में। दूसरे दिन द्वादशी आई, और दुर्वासा जी महाराज थोड़े विलंबित हो गए। विलंब हो गया, द्वादशी निकलती ही जा रही है। राजा अम्बरीश चरणामृत लेकर के पारायण करना ही चाहते हैं, इतने में दुर्वासा जी आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। कैसे अम्बरीश राजा हो आपने हमारा निमंत्रण किया और बिना अपना निमंत्रण पूरा किए व्रत का पारायण करते हो। महाराज अम्बरीश ने कहा कि गुरुवर, एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी में कर लेना चाहिए। त्रयोदशी में किया हुआ पारायण एकादशी के फल को नष्ट कर देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरुवर, मैं तो केवल चरणामृत लेकर के पारायण कर रहा था, भोजन थोड़ी कर रहा था। दुर्वासा जी ने कहा कि हमारे आने से पहले तुम चरणामृत भी कैसे ले सकते हो। दुर्वासा जी को क्रोध आया और अपनी जटा उखाड़ी, वहां पर एक कृत्या उत्पन्न कर दी अपनी शक्ति के द्वारा। कृत्या उत्पन्न हुई, राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को मार दिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये हमारा मामला नहीं है, जिसका हथियार है उसके पास जाइए। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी शिवजी के पास गए। शिवजी ने भी ऐसे ही कह दिया कि हम भी कुछ नहीं कर सकते।
दौड़े दौड़े दुर्वासा जी महाराज भगवान के पास गए, नारायण के पास गए और कहा प्रभु अपने चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने भी कह दिया कि आपने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाइए। हाँ, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विजः साधो भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं भक्त के अधीन हूं। दौड़े 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 दुर्वासा जी अम्बरीश जी महाराज के पास आए और कहा, अम्बरीश जी के चरणों में लेट गए। राजा अम्बरीश कहते हैं महाराज ये क्या कर रहे हो? दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मेरी रक्षा करो इस चक्र से। अम्बरीश जी महाराज ने कहा कि अगर मैं भगवान का अनन्य भक्त हूं तो चक्र आप शांत हो जाओ। भगवान का चक्र शांत हो गया। और जब दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, नारायण के पास गए, जब तक दौड़ लगाते रहे तब तक अम्बरीश जी महाराज उस भगवान के चरणामृत को लेकर के ऐसे ही खड़े रहे, पिया नहीं। जब चक्र शांत हुआ, शांत होने के बाद अम्बरीश जी महाराज ने पारायण किया, ऋषि को भोजन कराया और राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा महाराज आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए। उनको भोजन कराया, उनके नेत्र सजल हो गए। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी योवनासु हुए। सूर्यवंश की यह विशेषता रही है कि बिना यज्ञ के किसी को पुत्र नहीं हुआ, और चंद्रवंश की यह विशेषता रही कि बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। और यवनासु राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था उस जल को गलती से, उस जल को रानी को पीना था और उस जल को राजा पी गए। राजा के पेट में बालक आ गया। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा, कहा राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी बोले राजा अब तो आपको ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिएगा। तब स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुंह में दी, कहा कि मेरा दुग्ध पान करेगा। उस बालक का नाम मानधाता हो गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत ही तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। और इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे चलकर के त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। इस वंश में आगे चलकर के एक परम विचित्र राजा हुए बाहुक। यज्ञ के द्वारा इनकी पत्नी को अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस रानी को जहर दे दिया और गर्भ के बालक के विनाश के लिए जहर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते समय उसके सिर के ऊपर जो जहर दिया था उसका गोला बनकर रखा हुआ आया। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उनका नाम सगर रखा। सगर के 60,000 पुत्र हुए एक रानी से, और दूसरी रानी से हुए असमंजस। सगर राजा यज्ञ करते हैं, यज्ञ पर यज्ञ करते हैं। जब व्यक्ति स्वयज्ञ करता है तो उसको इंद्रासन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राजा इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा करके कपिल देव के आश्रम पर बांध दिया और सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ा की रक्षा में पीछे पीछे चले और उस घोड़े को खोजते खोजते पृथ्वी की खुदाई आरंभ कर दी और उसी का समुद्र बना। राजा सगर के पुत्रों के द्वारा खोदे जाने के कारण
इस समुद्र का नाम सागर पड़ गया। महात्मा कपिल देव के आश्रम के पास पहुंचे। महात्मा कपिल देव भजन कर रहे हैं और ये 60,000 पुत्र वहां जाकर के कोई कान में उंगली दे रहा है, कोई नाक में उंगली दे रहा है, कोई इधर से उंगली कर रहा है। कपिल देव महाराज की आंखें खुली और दृष्टि से, उनकी दृष्टि से 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। असमंजस महाराज कपिल के पास आए और कहा, महाराज मेरे भाइयों की मुक्ति कैसे होगी? महाराज कपिल ने कहा कि तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न करो, गंगा जी प्रसन्न होकर के आएंगी और इस धूल को अपने अंदर अपने जल से प्रक्षालित करेंगी तो आपके भाइयों का उद्धार हो सकता है। असमंजस ने तपस्या की, असमंजस के अंशुमान हुए, उन्होंने तपस्या की। अंशुमान के दिलीप हुए, उन्होंने तपस्या की। और दिलीप के भागीरथ हुए, उन्होंने तपस्या की। गंगा मैया प्रसन्न हुई और कहा कि पृथ्वी पर मेरा भार कोई सहन नहीं कर सकता, जाकर भगवान शंकर की तपस्या करो। भागीरथ शंकर की तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया और कहा, प्रभु आप गंगा जी को धारण कीजिए। फिर गए भागीरथ जी गंगा जी के पास और कहे कि मां चलिए। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को थोड़ा सा वहां से छोड़ा है और भोले बाबा की जटाओं में आकर के समा गई। अब गंगा जी निकलना तो चाहती हैं, अब निकलें कैसे जटाओं में से? भागीरथ जी महाराज ने फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु गंगा जी को हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए लेकर के आए हैं और आपने जटाओं में उनको बंद कर रखा है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने एक जटा उखाड़ी, उसमें से गंगा जी निकली और भागीरथ जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं, गंगा जी पीछे पीछे जा रही हैं। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम मिला, गंगा जी ने बहा दिया। जहनु ऋषि को क्रोध आया, गंगा जी को अंजलि में भर करके पी गए। भागीरथ जी महाराज ने पीछे देखा तो कोई नहीं है, गंगा जी कहां गई? पता चला कि ऋषि पी गए हैं। ऋषि की प्रार्थना की, तब ऋषि प्रसन्न हुए और कहा कि महाराज गंगा जी को छोड़ दो। ऋषि ने कहा कि भागीरथ अगर मैं गंगा जी को मुंह से बमन करूंगा तो गंगा जी झूठी हो जाएंगी। जहनु ऋषि ने अपनी जंघा को फाड़ करके गंगा जी को निकाला है, इसीलिए गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा था। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। गंगा जी ने जाकर के उन 60,000 सगर पुत्रों की जो भस्म थी उसको जाकर के प्रक्षालित किया है और उनकी जो आत्मा भटक रही थी वो मुक्त होकर के भगवान के धाम को चली गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए, रघु हुए और बहुत कीर्ति फैली। और इसी सूर्य वंश में, यही सूर्य वंश महाराज रघु के नाम से विख्यात हुआ और इसका नाम रघुवंश हुआ। महाराज दशरथ परम तपस्वी राजा हैं, पराक्रमी हैं, वे अयोध्या के राजा हैं। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सोत नाही। राजा के मन में एक बार गिलानी होती है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अब ये गिलानी कैसे हुई? देवराज इंद्र के पास में महाराज दशरथ गए, वहां पर मीटिंग की, मीटिंग करके लौटे। तब देवराज इंद्र अपनी दासियों से कहते हैं कि महाराज दशरथ बैठे हैं, उनके पुत्र नहीं है, इस संगासन पर पोंछा लगा दो, इसकी धुलाई कर दो। महाराज दशरथ अपनी लकुट भूल गए थे, वहां लेने के लिए आए। उन दासियों से पूछा कि आप ये क्या कर रही हो? तो दासियों ने कह दिया कि महाराज दशरथ, उनके कोई संतान नहीं है और हमारे राजा इंद्र ने कहा है कि इस पर दशरथ बैठे थे तो इस पर पोंछा लगा देना। तब जाकर के उनके मन में गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही।
दूसरी बार वशिष्ठ जी के पुत्र माता अरुंधति लेकर के महाराज के महल में आई। बालक रो रहा है। महाराज पूछते हैं कि माता ये बालक क्यों रो रहा है? अब बालक तो रो रहा था किसी और चक्कर में। माता अरुंधति ने कह दिया, महाराज ये इसलिए रो रहा है कि पिताजी के यजमान तो महाराज दशरथ हैं, मेरा यजमान कौन बनेगा? इसीलिए एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुत नाही। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा से कहा, इसे अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा और केकई को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। सभी लोगों के मन में आनंद और उल्लास है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष भेजित हरे प्रीता, शुक्ल पक्ष अभाजित हरे प्रीता, शुक्ल पक्ष भेजित हरे प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि आई। अभिजित मुहूर्त आया और दिन के ठीक 12 बजे श्री राघवेंद्र प्रभु का प्रागट्य हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी, बड़ी सुंदर। आप दर्शन करें अपने मन से और आंखों से भी दर्शन करें कि भगवान की झांकी कैसी है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हुए हैं। माता कौशल्या गदगद हो गईं, लेकिन एक बात किसी को भी नहीं पता थी। दशरथ जी महाराज को भी नहीं पता, सैनिक मंत्री किसी को भी नहीं पता प्रभु राम के प्राकट्य का। केवल माता कौशल्या को पता है। इसीलिए कहते हैं कि कौशल्या हितकारी, केवल माता को पता है। माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा कि माता आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की और आपने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे माता, तो मैंने कहा आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। नृप तब तनय हो में आई, नृप तब तनय हो में आई। इसलिए माँ, मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। माता बाहर भीड़ खड़ी है, दरवाजा खोलो। माता ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पुत्र बनकर आने के लिए कहा, लेकिन आप तो पिता बनकर के आए हो, ऐसे कैसे दरवाजा खोल दूं? आपके 4 हाथ हैं, 2 हाथ हटाओ। इतने बड़े हैं, छोटे हो जाओ। वस्त्रों को उतार दो, जो धनुष बाण हैं उनको भी हटाओ। भगवान कहते हैं, माता कभी कहती हो वस्त्र उतारो, कभी कहती हो धनुष बाण हटाओ, कभी कहती हो छोटे हो जाओ। माता कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली,
तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला। मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया फिर कहती हैं, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा, तेन परहि भव कूपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए, भीड़ लगी है। चंद्रमा कहते हैं सूर्य से कि आप जाओ, हमें भी दर्शन करने दो। सूर्य देव कहते हैं ऐसे कैसे, हमारे वंश में जन्म लेकर के आए हैं और हम चले जाएं ना। चंद्रमा थोड़े भगवान से मान करने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि चंद्र आप उदास क्यों होते हो, इस बार सूर्य वंश में आए हैं और अगली बार चंद्र वंश में आ जाएंगे। आप चिंता मत करो, मेरे नाम के साथ में आपका नाम भी जुड़ेगा। इसलिए भगवान को राम जी के साथ में रामचंद्र कहते हैं। देवताओं ने तो रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली आपकी तीनों भार्याओं को पुत्र हुआ है। महारानी कौशल्या के घर रघुवर पधारे। कैकेयी महारानी ने श्री भरत लाल को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म कराने आए और राम जी के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम भी भगवान की बधाई गा करके उनको प्रसन्न करते हैं और हम भी आनंद मनाते हैं उनके जन्मोत्सव का। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध पर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जब जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, धन्य कौशल्या मैया अवधपुर बाजे बधैया। राम जी के जन्म की खुशी किस किस को हुई है ये बताइए पहले। आपको नहीं हुई? जिसको राम जी के जन्म की खुशी है, आनंद मिल रहा है, वो हाथ उठाए। अगर खुशी है तो खड़े हो जाएं। हाँ, कौन लुटावे अन धन सोना, 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 कौन लुटावे
राजा जी लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे अन धन सोना, गुरु लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, भैया लुटावे रुपैया अवधपुर बाजे बधैया। जय हो। बंदी जन बिरुदावली गावे, वंदी जन वृंदावनी गावे, जय 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 महाराज सुनावे, जय 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 महाराज सुनावे, और फूल बरसाए सुर रैया अवध में बाजे बधैया, ओ फूल बरसावे चढ़ रैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ता है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं, गलियन गलियन बाजे बजता है, गलियन गलियन बाजे बजते हैं, और नाच लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे सनैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए चलो भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे अवध बधैया, में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बड़ा ही आनंद की वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरित्र बहुत संक्षिप्त में सुनाया, क्योंकि भागवत में राम कथा संक्षिप्त में ही है, केवल संक्षिप्त में। तुलसी बाबा ने राम कथा को बड़े सुंदर शब्दों में गाया है और मर्यादित है राम कथा आचार्य तुलसी जी की। अरे सभी शांति का दान दें, शांत होकर के बैठें। वो लाइव चल रही है, वो हटेगी नहीं, बाद में देख लेना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अवध में राम जी का अवतार हुआ। मास दिवस दिवस पुनि मरम न जाने कोई। देखिए, 1 महीना हो गया, राम जी का जन्मोत्सव निरंतर चल रहा है, किसी को पता नहीं चला। श्री राम जी स्वयं आनंद स्वरूप हैं, श्री कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप हैं। जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता। 108 विप्रजनों को बुला करके
वशिष्ठ जी महाराज मंडप में आए और भगवान परात्पर श्री नारायण का राम रूप में प्राकट्य हुआ। उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं और लाखों नर नारियां एकत्रित हैं। इस झांकी के दर्शन करने के लिए सम्मिलित रूप से 5:15 साढ़े 5 बजे का समय हो गया है, 6:30 भी बज सकते हैं आज। हाँ, भगवान का नामकरण हुआ। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में गाया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम रामयस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महात्मा वशिष्ठ देव ने बड़ा सुंदर नामकरण किया और कहा, महाराज आपके पुत्रों का नामकरण मैं क्या कर सकता हूं। महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है आप जानते हैं वो कौन है? वो आनंद का सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। आराम विराम विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। इनका नाम मैं राम रखता हूं। राम 3 हुए हैं, एक हैं दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम, और एक हुए परशुराम, और एक हुए बलराम जी महाराज। स्वयं नारायण तो हुए राम, और जो नारायण के अंश विष्णु है वो बने भरत जी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जिनका नाम स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। तुलसीदास जी फिर कहते हैं अपने शब्दों में, अरे माताओं शांत हो जाइए, अब कुछ कहते नहीं है तो ये थोड़ी है कि बंद ही ना हो। फिर शांत होकर के बैठे हैं और कथा में ध्यान दें। जो कोई कर रहा है उसको करने दो। कथा में पहले भी बताया था कि जो हो रहा है होने दो, आप अपना ध्यान रखो केवल। सभी प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण का धाम है, जो लक्ष्मण जी का, जिसका लक्ष्य ही भगवान श्री राम के चरण हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण धाम शिव जी हैं और राम जी के प्रिय भी शिव हैं। लक्ष्मण का एक संत ने बड़ा ही सुंदर भाव कहा है। लक्ष्मण का सही अर्थ होता है जिसका लक्ष्य श्री राम जी के चरण हो, वही लक्ष्मण है। चारों भाइयों का नामकरण हो गया, हम चारों को प्रणाम करते हैं। चारों भाई बड़े हो रहे हैं। भोले बाबा अयोध्या की गलियों में आए और भगवान का दर्शन करके चले गए। लेकिन कितना भी वेश बदलें, भगवान की पहचान सांपों से और बिच्छुओं से, चंद्रमा से हो ही जाती है।
आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। भोले बाबा राम के दर्शन कर अनंत आशीर्वाद दे करके अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवा। विश्वामित्र जी श्री राम को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार के लिए तो मना कर दिया। कैसे? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना। ताड़का का वध कर दिया। यहाँ पर एक कथा और आती है, शायद किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। जब ताड़का मरी थी तब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। ताड़का ने कहा कि 14 वर्ष का अयोध्या का राज्य चाहिए मुझे। ताड़का की मृत्यु हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का की खोपड़ी में से चरण पादुका बनवा रखी थी। भगवान बन गए, उनको पहन के गए। और भरत जी जब गए तो उन्हीं चरण पादुकाओं को लेकर के आए और उन्हीं चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा। और आचार्य सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को संक्षिप्त में बताते जा रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर प्रभु ने मारीच और सुबाहु जो नाम के निशाचर थे उनका उद्धार किया। एक बाण ऐसा चलाया, मेरे प्रभु ने सुबाहु का तो उद्धार किया और दूसरे बाण के लगते ही मारीच 7 योजन गा सागर पारा। समुद्र पार लंका में जा गिरा और बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री जनकपुरी में जा रहे हैं भगवान श्री राम। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण जी की इच्छा है जनकपुरी देखने की, लेकिन कहना नहीं चाह रहे हैं। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु संकोच भय प्रगटन करही, प्रभु संकोच भय प्रगटन करही। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। बेगी देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ पर शिव जी का धनुष है जो दधीच ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है। बड़े बड़े राजा वहां आए, सब धनुष को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन तोड़ना तो दूर की बात, उसको हिला नहीं पाए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरह नटारा। हिला भी नहीं पाए। महाराज जनक के नेत्र सजल हो गए और कहते हैं अब तो मेरी बेटी सीता का विवाह होना संभव नहीं है। क्या पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाला? जब जनक जी महाराज ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, लक्ष्मण जी एकदम खड़े हो गए कि आप आज्ञा तो दीजिए। हम सूर्यवंशियों के होते हुए आप कैसे कह सकते हो कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? मेरे रघुवर
राम ने गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करके धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जनक के नेत्र सजल हो गए और मेरे जीवन का परम सौभाग्य हुआ। पराम्बा जानकी जगत माता जानकी जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण कर रही हैं। जय जय जय। जानकी जी गौरी मैया का पूजन कर रही हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। विवाह में थोड़ा विनोद होता है। माता जानकी भगवान श्री राम जी से विवाह करके बड़ी प्रसन्न है। महाराज दशरथ के लिए समाचार गया। वो बारात लेकर के आ रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी उनके साथ आए। अब बीच में जा रहे हैं तो कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो और क्या है। लोग कह रहे हैं कि ये बारात जा रही है। भाई पूरी बारात हमने देख ली, दूल्हा तो कहीं है ही नहीं इसमें। तो फिर बीच रास्ते में लक्ष्मण जी महाराज को, भरत जी महाराज को और शत्रुघ्न जी को दूल्हा बनाया। बारात वहां पर पहुंची। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ और मांडवी का विवाह भरतलाल जी से हुआ और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल से हुआ। यहाँ पर एक संयोग देखिए, राम जी के नाम में 2 अक्षर हैं तो सीता जी के नाम में भी 2 अक्षर हैं और लक्ष्मण के नाम में 3 अक्षर हैं, 3.5 लक्ष्मण। तो उर्मिला के नाम में भी 3.5 अक्षर ही है और मांडवी के नाम में 3 अक्षर हैं और भरत जी के नाम में भी 3 अक्षर हैं। शत्रुघ्न उनके नाम में 4 अक्षर हैं। उधर श्रुत कीर्ति जी के भी नाम में 4 ही अक्षर हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। रामायण में तो यहां तक लिखा है कि परशुराम जी धनुष के टूटते ही आ गए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह लिखा है कि जब बारात लौट करके जा रही थी तब परशुराम जी रास्ते में मिले थे। राम जी के विवाह का लोगों ने ऐसा सुंदर उत्सव मनाया। भरतलाल तो अपने मामा के घर गए हुए हैं और साथ में शत्रुघ्न लाल भी हैं। विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश हुआ और विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। मंथरा के द्वारा महारानी केकई के विचारों को बदल दिया गया और केकई ने वे दोनों वर दशरथ जी से मांग लिए। कौन से? देवासुर संग्राम में भरत जी महाराज देवताओं की सहायता, दशरथ जी महाराज देवताओं की सहायता के लिए गए। युद्ध करते करते इतने थक गए, मूर्छित हो गए। केकई भी उनके साथ में थी और दशरथ जी की रथ के पहिए में जो कील लगती है वो निकल गई। रथ चलता जा रहा है। दशरथ जी रथ में लेटे हुए हैं मूर्छित। केकई एक हाथ से रथ हाँक रही है और दूसरे हाथ की उंगली उस पहिए में कील के तौर पर लगा रखी है। बचा करके ले आई और दशरथ जी महाराज को होश आया तो कहा कि देवी वरदान मांगो, आज आपने मेरे प्राण बचा लिए। देवी केकई ने कहा कि समय आने पर मांग लूंगी और आज वो समय आ गया है, वरदान मांग लिए। कि एक तो मेरे पुत्र भरत को राज्य और दूसरा वरदान श्री राम को वनवास 14 वर्ष का। बहुत सारी कथाएं हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ वन में गए
परीक्षित, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए। और माता सुमित्रा भी कहती हैं, श्री रामचरितमानस का एक पात्र है, वो अद्भुत है। भगवान राम जी के साथ में लक्ष्मण वन में गए, उर्मिला ने एक दीपक जलाया था, उस दीपक को कभी बंद नहीं होने दिया। वन जाने से पहले लक्ष्मण जी महाराज पिताजी पर क्रोधित तो हुए एक बार। भगवान श्री राम ने समझाया, पिताजी हैं ऐसा नहीं सोचते। श्रृंगवेरपुर में रघुवर का पदार्पण हुआ और निषाद राज गुह के साथ में वार्ता हुई। और इससे पहले एक कथा और है कि अयोध्या में राम जी के साथ, अयोध्यावासी राम जी के साथ गए और तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान आगे चले गए। और आगे जाने से पहले एक प्लानिंग बना रहे थे कि सबको छोड़ करके चलो। खोज मारे रथ हाँ को ताता, आने उपाय बने नहीं बाता। ये लक्ष्मण जी ने सुना। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इन अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण इनको सोता हुआ छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि व्यक्ति को वन में कब जाना चाहिए, जब कर्ज और फर्ज दोनों से उऋण होकर के वन जाना चाहिए। कर्ज क्या है, बूढ़े माता पिता हैं, उनको सेवा की जरूरत है और तुम वन में जाना चाहते हो, ये कर्ज है। और फर्ज क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी पालन करना है, उनको पालन पोषण करके बड़ा करो और माता पिता के गुजर जाने के बाद में वन चले जाना। और इनका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए इनको छोड़ करके जाना चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मण जी ने कहा, यह तो ठीक है। प्रातः होते ही केवट ने प्रभु श्री राम को गंगा पार किए कराया और सुमंत्र जी को रथ में बिठाकर राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को लाए थे। वे नदी के किनारे खड़े हैं। राम जी ने उन्हें अवध वापस जाने की विशेष रूप से प्रार्थना की, लेकिन वापस नहीं गए। निषाद राज गुह के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे और भरद्वाज मुनि के साथ में वाल्मीकि के आश्रम पर आए। वाल्मीकि मुनि से श्री राम अपने रहने का स्थान पूछते हैं कि महाराज हम कहाँ रहें। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रघुवर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आप नहीं हो, हर जगह आप रहते हो। जहां आपका वास नहीं है, आप तो सर्वत्र निवास करते हो, फिर भी आपके लिए एक स्थान है जो उपयुक्त है। सुमंत्र जी लौट करके अयोध्या में जैसे ही सूचना दी कि राम जी लौट करके नहीं आए, पूरे 6 दिन हो गए। महाराज दशरथ जी से कहा कि मेरे 1000 बार आग्रह करने पर भी राम जी लौट करके नहीं आए। तो दशरथ जी महाराज ने राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। 6 बार राम के नाम का उच्चारण किया। स्वर्ग के लिए चले गए। देवराज इंद्र के यादे सिंहासन पर श्री दशरथ जी विराजमान हैं। दशरथ जी महाराज का पंच भौतिक शरीर तेल आदि में सुरक्षित रखा। भरतलाल को सूचना मिली। भरत जी महाराज ने जब जाना कि मेरी माता के कहने पर राम वन को चले गए, तो भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई माता कौशल्या के सामने, मां मुझे राज्य नहीं चाहिए। कौशल्या ने भरत को अंक में भर लिया, मेरा भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता। सब विधि भरत सराहन जोगु। एक बात, ब्रह्मा की सृष्टि के 2 विचित्र पात्र हैं।
पहला पात्र है भरत, दूसरा पात्र है मंथरा। भरत के जीवन में कोई एक भी अवगुण निकाल नहीं सकता, एक भी अवगुण नहीं है उनमें, और मंथरा के जीवन में कोई गुण नहीं है। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी के समझना तेरे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे कर्मगत टले नहीं कबू के टाने। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आबाल बच्चे बूढ़े सब पिता का संस्कार होने के बाद राम का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन भरत लाख प्रयास के बाद भी श्री राम को अवध लौटा करके नहीं ला पाए। बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक बार रघुवर ने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि मैं चलूंगा। एक बार भी नहीं कहा। चरण पादुका को लेकर के भरत लाल आ गए नंदी ग्राम में। जमीन के नीचे गुफा में भरत वास करते हैं। चरण पादुकाओं को भरत जी ने सिंहासन पर विराजमान किया। जब से भगवान वन के लिए गए अयोध्या से, तब से किसी भी अयोध्यावासी के घर में दीपक नहीं जला। किसी भी अयोध्यावासी ने चरण पादुकाएं नहीं पहनी कि हमारे प्रभु नंगे पैर वन में गए हैं तो हम चरण पादुकाएं क्यों पहने। हमारे प्रभु वन में अंधेरे में रहते हैं तो हम भी दीपक नहीं जलाएंगे। मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनसुईया जी के साथ अनसुईया जी ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद सुतीक्षण के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर पंचवटी पर आ गए। श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ। सज्जनों, बड़ी पावन है पंचवटी भूमि, जहां 5 वृक्ष हैं, बड़े सुंदर वृक्ष हैं। महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है
वहां पर भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हैं। वहां से पंचवटी थोड़ी ही दूर है। लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी बनाई। राम जी उस पर्णकुटी की परिधि में वास करते हैं। उसी समय वहां पर शूर्पणखा आ गई। ये शूर्पणखा कौन है? ये शूर्पणखा रावण की बहन है। देखिए, जिसके नाखून सूप की तरह होते हैं उसे शूर्पणखा कहते हैं। इसलिए कभी भी अपने नाखूनों को बड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, और जब ये शूर्पणखा छोटी थी तब ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। तो इसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब चाहूं तब अपना जैसे चाहूं वैसा स्वरूप बना सकूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। आप स्वरूप खान हो, स्वरूपों की खान, जैसा चाहो वैसा स्वरूप बना सकती हो। और रावण की दो माताएं थीं। बड़ी माता के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता के 3 पुत्र हुए। एक पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, फिर सबसे छोटे विभीषण जी। रावण की अपनी बहन है शूर्पणखा। और विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस के साथ में इसका विवाह कराया। रावण के साथ में विद्युत जिह्वा का युद्ध हुआ। अब विद्युत जिह्वा क्या करता था पता है? अपनी जब युद्ध होता था ना, तो अपनी जीभ को सामने वाले से टच कर देता था तो उसको करंट लगता था। विद्युत कहते हैं लाइट को, बिजली को। उससे करंट लगता था और सामने वाला मर जाता था। रावण ने उसे धोखे से मार दिया था। तो शूर्पणखा ने कहा शूर्पणखा ने कहा कि मैं भी तुझे छोड़ूंगी नहीं। जहां पर भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में विराजमान है, वहां आई और आकर के कहती है मुझसे विवाह कर लो। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी के पास में जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान के पास में जाओ। पिताजी के 3 विवाह हुए, ये 2 विवाह नहीं कर सकते क्या? सीतय चितय कही प्रभु बाता, ये है कुमार मोर लघु भ्राता। अब कई लोग कहते हैं कुमार का अर्थ कुंवारा होता है। नहीं, कुमार का अर्थ होता है कुमीन्स काम, और मार का मतलब वो होता है मारने वाला। जो कामदेव को मार दे वो होता है कुमार। इसलिए भगवान कहते हैं कि है कुमार मोर लघु भ्राता। दोनों एक दूसरे के पास भेजते हैं और वो भी कहती है कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। क्योंकि मैं भी रावण को मारना चाहती हूं और आपने तो प्रण किया है कि निश्चर हीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन है। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। भगवान लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, लक्ष्मण राम जी के पास भेज देते हैं। इधर उधर जाते जाते परेशान हो गई और क्रोध में आकर के बोली मुझे पागल समझ रखा है क्या? मुझे इधर उधर भेजते हो। क्रोधित होकर के अपने असली स्वरूप में आई और राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी को खाने के लिए दौड़ी। लक्ष्मण जी ने पकड़ करके अपने बाण से, अपनी कटार से उसकी नाक और कानों को काट डाला। रोती चिल्लाती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण के पास में 14,000 की सेना थी। ब्रह्मा जी की तपस्या उन्होंने भी की थी। ब्रह्मा जी के से वरदान मांगा कि हमें अमर कर दो। भगवान ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कि मैं अमर नहीं कर सकता। तो ये कहा कि हम आपस में लड़ लड़ के मरें और किसी से नहीं मरें। खरदूषण के साथ में जो सेना थी, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते हैं।
और एक दूसरे को चाहेंगे तो हम लड़ेंगे भी नहीं और मरेंगे भी नहीं। वो आए भगवान के पास लड़ने के लिए, भगवान ने ऐसा माया जाल फेंका कि उन्होंने अपने ही भाइयों के स्वरूप में राम जी का दर्शन हो रहा है, एक दूसरे को राम जी समझ करके मारने के लिए दौड़े, आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। दौड़ी दौड़ी शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण ने कहा, बहन तुम्हारा ये हाल किसने बनाया है? शूर्पणखा ने कहा कि पंचवटी पर 2 वनवासी आए हैं, उनके साथ में एक सुंदर सी नारी है और मैंने उनसे विवाह करना चाहा, उन्होंने विवाह तो किया नहीं, मेरा ये कुरूप बना दिया। रावण आया संत का वेश धारण करके, सीता जी का हरण किया। भगवान सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। भगवान वृक्षों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब भगवान वृक्षों से और पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भगवान की जब देवताओं से बात हुई थी तब देवताओं ने कहा कि खगमृग मधुकर तनु धर देवा, आय करई रघुनायक सेवा। तो वो देवता ही खग मृग पक्षी वृक्ष बन करके आए थे, इसलिए भगवान उनसे पूछ रहे हैं। जटायु को पता चला, जटायु ने युद्ध किया, रावण ने जटायु की परों को काट दिया। भगवान ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास पहुंचे और भगवान ने कहा कि आप हजारों बरस तक जीवित रहिए, ये मेरा आशीर्वाद है। जटायु बोले, इससे सुंदर मृत्यु मेरी क्या हो सकती है कि आपके गोद में लेट करके मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। और राम जी की गोद में बैठ करके जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया, यहां कवंध का उद्धार किया और ताहि दे गति राम उदारा और सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी के घर जाकर के रघुवर ने सुंदर उपदेश दिया और सबरी माता के दिए हुए जो बदरी फल होते हैं, बेरिया जो होती है ना, बेर लगते हैं जिसमें, उसको बदरी कहते हैं, झूठे बेर खाए। माता सबरी न जाने कितने वर्षों से राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी, आज वो प्रतीक्षा पूरी हो गई। सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल ने राम जी की मैत्री करवाई, बाली आतताई है उसका उद्धार किया राम जी ने और कहा कि वेद के विरुद्ध तुमने आचरण किया है, इसलिए तुम्हें दंड मिलना था। और बाली के पुत्र अंगद को रघुवर ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। 10 दिशाओं में वानर सेना माता जानकी की खोज में चलती है, लेकिन दक्षिण में कौन जाए? कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और हनुमान जी को अपने पराक्रम की विस्मृति हो जाती है। वैसे हनुमंत लाल परम कृपालु है। आप ऐसा समझना, हनुमंत लाल जैसा कृपालु कोई हो नहीं सकता। किसी देवता का प्रताप सतयुग में होता है और किसी देवता का प्रताप त्रेता में होता है, किसी देवता का द्वापर में, किसी देवता का कलयुग में। लेकिन यहाँ चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमंत लाल परम कृपालु हैं, चारों युगों में हनुमान जी महाराज का प्रताप है। हनुमंत लाल राम नाम की मुद्रा लेकर के जा रहे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाजु कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही,
राम काज लग तब अवतारा, सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी मुद्रा लेकर के आए, लंका में पधारे, माता जानकी के दर्शन दिए और माता जानकी ने वरदान दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। हनुमंत लाल ने चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि ले ली और भगवान राम जी को लाकर के समर्पित कर दी। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, सारी सेना ने कूच करना प्रारंभ किया और विभीषण की शरणागति हुई। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया, क्योंकि श्रवण सुजस सुने आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया, मानो लंका का राजा घोषित कर दिया। वहां पहुंचकर युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति, राम रावण का युद्ध तो राम रावण के समान ही है। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और युद्ध से नहीं की जा सकती। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम जी की जितनी वानर सेना है तन मन से राम जी की सेवा में जुट गए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ में बैठ करके युद्ध कर रहा है और श्री राम जी बिना रथ के हैं। ये अद्भुत युद्ध है। देवताओं ने राघवेंद्र सरकार की सेवा में अपना रथ भेज दिया। विभीषण जी के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर के लगा। रावण की नाभि में अमृत कुंड था, उसमें बाण जाकर के लगा और रावण का उद्धार हो गया। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की और अग्निदेव ने माता जानकी को राघवेंद्र को समर्पित करके कहा कि मेरे समान, गंगा जल के समान निर्मल है ये सीता जी, इनको स्वीकार करो। लेकिन यहां तो कहते हैं कि सीता जी का हरण हुआ, लेकिन उत्तरकांड में कहते हैं कि पुन सीता माया कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। जो असली सीता जी थी वो अग्नि के संरक्षण में रख दी गई थी। और अब युद्ध समाप्त हो गया, माया रूपी सीता का हरण हुआ और इस बात का लक्ष्मण जी को नहीं पता था। जब परीक्षा लेने की बात आई तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि बार बार माता ही क्यों परीक्षा दे। तब भगवान श्री राम जी ने और सीता जी ने लक्ष्मण जी को सत्य बताया। दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर के राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया और साकेत धाम में चले गए। कुबेर ने अपना विमान राघवेंद्र को समर्पित किया और हनुमंत लाल ने आज अवध में जाकर के सूचना दी। 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं ना, उतने ही दीपक लोगों ने अपने द्वार पर लगाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमत लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बड़ा ही सुंदर भजन है। और अवधपुरी वासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। एक धोबी की बात सुनकर के रघुवर ने माता जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा। वहां पर उन्होंने लवकुश जैसे परम पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को विमान आरूढ़ करके रघुवर साकेत धाम को चले गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। ओ अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। ओ अलवेले राम, मेरे अलवेले राम।
का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले जय राम। हो। न्योछावर, जो भी महाज हूँ मैं तुम पे न्योछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा लूँ मैं तुम पे न्योछावर। मेरी दौलत, वो मेरी दौलत है तेरे नाम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम। जय हो। तालियों की सेवा। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले जय राम। हो। अब दे दो, अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम।